किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि किसी आलसी को सोना का ढेला भी दिया जाए तो वो उसे बेचकर खा जाएगा, खत्म कर देगा। पर किसी मेहनती को मिट्टी का भी ढेला दिया जाए तो वो उसे अपने मेहनत से सोना बनाने का हुनर रखता है। हाय गाइस, मैं विकास और आप देख रहे हैं केबी मोटिवेशन। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी, ये कहानी है एक बुजुर्ग औरत की जिसकी मृत्यु हो गई थी। उसे लेने यमराज आए हुए थे। बुजुर्ग औरत उससे पूछते हैं कि आप मुझे कहाँ ले जाएंगे, स्वर्ग या नर्क? तो यमराज कहते हैं कि मैं तुम्हें इन दोनों में से कहीं नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि तुमने इस जन्म में बहुत ही अच्छे काम किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से सीधा प्रभु के धाम ले चलूंगा। बुजुर्ग औरत खुश हो गई और यमराज को बोली, धन्यवाद, पर मेरी आपसे एक विनती है कि मैंने यहाँ इस धरती पर लोगों से स्वर्ग और नर्क के बारे में बहुत कुछ सुना है। मैं एक बार इन दोनों जगहों को देखना चाहती हूँ। यमराज बोले, तुमने इस जन्म में बहुत ही अच्छे काम किए हैं, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। चलो, स्वर्ग और नर्क के रास्ते होते हुए हम प्रभु के धाम चलेंगे। वो दोनों वहाँ से चल पड़ते हैं। सबसे पहले नर्क आता है। नर्क में पहुँचने के बाद बुजुर्ग औरत को लोगों की रोने और चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती है। नर्क में लोग काफ़ी दुबले पतले और बीमार दिख रहे थे। बुजुर्ग औरत वहाँ एक आदमी से पूछती है, आप सबकी हालत ऐसी क्यों है? तो वहाँ आदमी बोला, और कैसी हालत होगी, मृत्यु के बाद जब से यहाँ आए हैं हमने भोजन नहीं किया है, भूख से हमारी आत्माएं तड़प रही है। तभी बुजुर्ग औरत की नज़र एक विशाल पतीले पर पड़ी जो मनुष्य के कद से लगभग 100 फीट ऊंचा था। उस पर एक विशाल चम्मच भी लटक रहा था। उस पतीले में से काफ़ी शानदार खुशबू आ रही थी। वो बुजुर्ग महिला उस आदमी से पूछती है, इस पतीले में क्या है? वह आदमी निराश होकर बोला, ये पतीला हमेशा बहुत ही स्वादिष्ट खीर से भरा रहता है। बुजुर्ग महिला को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोली कि जब ये पतीला हमेशा स्वादिष्ट खीर से भरा रहता है, फिर आप लोग इस खीर को खाकर अपना भूख शांत क्यों नहीं करते हैं? भूख से क्यों तड़प रहे हैं? वह आदमी रो रो कर बोला, कैसे खाएं? हम सब की कद वहाँ इतनी बड़ी नहीं है कि हम पतीले तक पहुँच सके। पतीला लगभग 100 फीट ऊंचा है। बुजुर्ग औरत को उस पर तरस आ गया। वह सोचने लगी, क्या किस्मत है, खीर का पतीला होते हुए भी ये लोग भूख से बेहाल हैं। शायद ईश्वर ने इन्हें यही सजा दी होगी। तभी यमराज बोले, चलो हमें देर हो रही है। वो दोनों वहाँ से चल दिए। कुछ ही दूरी तय करने पर स्वर्ग आया। स्वर्ग पहुँचने पर लोगों के हंसने और खिलखिलाने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। उन्हें खुश देखकर बुजुर्ग औरत भी खुश हो गई। बुजुर्ग औरत की नज़र वहाँ एक विशाल पतीले पर पड़ी। जैसा नर्क में था वैसा ही एक विशाल पतीला लगभग 100 फीट ऊंचा स्वर्ग में भी था। उस पर भी वैसा ही एक चम्मच लटक रहा था और उसमें से भी एक शानदार खुशबू आ रही थी। स्वर्ग के लोगों से बुजुर्ग औरत पूछती है, इस पतीले में क्या है? तो वहाँ के एक व्यक्ति बोले, इस पतीले में बहुत ही टेस्टी खीर है। औरत हैरान हो गई और उनसे बोली, ये पतीला तो 100 फीट ऊंचा है, आप लोग इस पतीले तक तो पहुंच ही नहीं पाते होंगे। इस हिसाब से आप लोगों को खाना मिलता ही नहीं होगा, आप सब भूख से बेहाल होंगे। पर मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, आप सब काफ़ी खुश दिख रहे हैं, ऐसा कैसे? एक व्यक्ति बोला, हम सब इस पतीले में से पेट भर के खीर खाते हैं। बुजुर्ग औरत बोली, पर कैसे, पतीला तो बहुत ऊंचा है। फिर वह व्यक्ति बोला, पतीला ऊंचा है तो क्या हुआ, यहाँ बहुत सारे पेड़ हैं, हमने पेड़ की लकड़ी को इकट्ठा किया, उससे काटा और उससे एक विशाल सीढ़ी बनाई और उस सीढ़ी पर चढ़ के हम बारी बारी से पेट भर के भोजन करते हैं और हम सब खीर का आनंद लेते हैं। बुजुर्ग औरत यमराज की तरफ देखने लगी। यमराज मुस्कुराए और बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नर्क मनुष्य के हाथों में ही सौंपा है, चाहे तो अपने लिए नर्क बना ले या स्वर्ग। ईश्वर ने सभी को समान हालातों में डाला है। ईश्वर के लिए उनके सभी बच्चे एक समान है, वो किसी के लिए भेदभाव नहीं करते हैं। वहाँ नर्क में भी बहुत सारे पेड़ थे, पर वो कोई भी काम करना नहीं चाहते हैं, कोई भी मेहनत करना नहीं चाहते हैं, इसलिए वो भूख से बेहाल हैं। क्योंकि ईश्वर की बनाई दुनिया का यही नियम है कि जो कर्म करेगा, जो मेहनत करेगा, मीठा फल
उसी को मिलेगा। स्वर्ग का सपना छोड़ दो, नरक का डर छोड़ दो। बस इतना याद रखो कि आपकी वजह से किसी का भी दिल ना दुखे और बाकी सब कुदरत पर छोड़ दो, सब अच्छा ही होगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल केबी मोटिवेशन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह का वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। ओके, धन्यवाद।